आज का टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ जेनन। उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अक्रियता के कारण ही 1s2 और NH2NP6 व्यवस्था को अस्थायी व्यवस्था मानते हुए ऑक्टेट एवं बैलेंसी संबंधी कई सिद्धांत प्रतिपादित हुए। बाद में कुछ ऐसे ही यौगिक PCl5, SF6, IF7 आदि बनाए जिनमें अष्टक का प्रसार होता है, अर्थात इनके बाह्यतम कक्ष में 8 से अधिक की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होती है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने अक्रिय गैस के यौगिक बनाने के प्रयास किए। इन प्रयासों की श्रृंखला में लगभग 1962 में प्रोफेसर नील बार्टलेट ने जेनन तथा प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की वाष्प अवस्था में क्रिया करवाकर एक गाढ़े लाल रंग का ठोस प्राप्त किया, जिन्होंने इसका सूत्र Xc+PtF6 माइनस प्रस्तावित किया। Xc गैसेस प्लस PtF6 गैसियस, Xc+PtF6 माइनस सॉलिड। इसके बाद अमेरिका की नेशनल लेबोरेटरी में भी इनर्ट गैस के यौगिकों को बनाने के कई प्रयोग किए गए। इसी श्रृंखला में उन्होंने एक निकल की नलिका में 400 डिग्री C पर जेनन एवं फ्लोरीन को गर्म किया। इसमें उन्हें एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त हुआ जिसका सूत्र HCF4 निर्धारित किया गया। इसके उपरांत तो अनेक प्रयोगों द्वारा विभिन्न उत्कृष्ट गैसों के यौगिक बनाए गए, किंतु यहाँ एक बात विशेष यह है कि केवल भारी उत्कृष्ट गैसों के यौगिक बनाए जा सके हैं। हल्की उत्कृष्ट गैसें कोई यौगिक नहीं बनाती और भारी उत्कृष्ट गैसें भी केवल प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही समूहों के साथ ही यौगिक बनाती है। अतः भारी उत्कृष्ट गैसों क्रिप्टन, जेनन आदि व प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही समूहों फ्लोरीन, ऑक्सीजन आदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप्स के कुछ यौगिक बनाए जा चुके हैं। जेनन एक ऐसी उत्कृष्ट गैस है जिसके सबसे अधिक यौगिक बनाए गए हैं। कुछ प्रमुख यौगिकों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। फ्लोराइड। जेनन के 3 फ्लोराइड ज्ञात हैं। डाई टेट्रा हेक्साफ्लोराइड, Xc+F2, XcF2 जेनन डाई फ्लोराइड, जेनन फ्लोराइड प्लस फ्लोराइड फ्लोरीन गैस, जेनन टेट्राफ्लोराइड, XcF4+F2, XcF6 जेनन हेक्साफ्लोराइड। तीनों ही फ्लोराइड वाष्पीकृत होने वाले वोलाटाइल तथा सामान्य ताप पर शीघ्र उत्पादित होने वाले रिडली सब्लिमाइबल होते हैं। ये अस्थायी होते हैं और अब इन्हें अनिश्चित काल के निकल मेटल के पात्रों में रखा जा सकता है, लेकिन जल की बहुत ही कम मात्रा भी इन्हें विशेषकर XcF4 या XcF6 को जल अपघटित करने के लिए हाइड्रोलाइज करने के लिए पर्याप्त होती है। अतः पात्रों में जल की अत्यंत अल्प मात्रा भी नहीं होनी चाहिए। इन तीनों कंपाउंड को बनाने की विधियों, गुणों व स्टीरियोकेमिस्ट्री का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से। पहला, जेनन डाइफ्लोराइड XcF2 प्रिपरेशन मेथड। एक निकल ट्यूब में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जेनन और फ्लोरीन के 1:2 अनुपात को प्रभावित करने पर XcF2 बनता है। Xc+F2 400 C निकल ट्यूब XcF2। सेकंड मेथड है जेनन व फ्लोरीन के 1:2 अनुपात को एक पायरेक्स कांच के बॉल में लेकर वायुमंडलीय ताप पर सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है। क्रिया शीघ्र होती है और लगभग 2 घंटे में XcF2 के रंगीन क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। Xc+F2 सनलाइट। XcF2 प्रॉपर्टीज। यह एक रंगहीन ठोस पदार्थ है जो अत्यंत वाष्पशील होता है। इसके ऊर्ध्वपातन से पदार्थ पारदर्शी क्रिस्टल प्राप्त होता है। यह HF में अत्यंत विलयशील होता है। इस विलयन में चालकता नहीं होती है, अर्थात यह आयनित रूप में नहीं होता। इसके प्रमुख केमिकल प्रॉपर्टीज निम्न है। यह हाइड्रोजन से क्रिया करके जेनन मुक्त करता है। XcF2+H2 2HF+Xc। फ्लोरीन से क्रिया करके यह टेट्राफ्लोराइड बनाता है। XcF2+F2 XcF4 यह एक दुर्बल फ्लोरीनी कारक है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। एसिटिलीन प्लस XcF2 FH2C CH2F+Xc 266H6 XcF2 26H6H5F फ्लोरोबेंजीन प्लस H2+Xc। इसका जलीय विलयन प्रबल ऑक्सीकारक होता है और कई यौगिकों का ऑक्सीकरण कर देता है। पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन मुक्त करता है। XcF2+2Ki Xc+2KF+I2। सेकंड, अमोनिया से क्रिया करके नाइट्रोजन मुक्त करता है। 3XcF2+8NH3 3Xc+6NH4F+N2। यह अम्लीय जल से क्रिया करके ऑक्सीजन मुक्त करता है। 2XcF2+2H2S+2Xc+4HF+O2। क्षारीय जल के साथ अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। 2XcF2+4OH- 2Xc+4F- +2H2O+O2। यह HCl से क्लोरीन मुक्त करता है। अतः 2XcF2+2HCl Xc+2HF+Cl2। यह प्रबल अम्लीय गैस SO3 के साथ भी क्रिया करता है। अतः 2XcF2+4SO3 2Xc+O2+2H2O5F2। यह BrO3- को BrO4- में ऑक्सीकृत कर देता है। अतः XcF2+BrO3- +H2O Xc+2HF+BrO4-
सीरियम 3+ आयन को सीरियम 4+ में ऑक्सीकृत कर देता है। XeF2 प्लस Ce2SO4 होल 3 प्लस H2SO4 Xe प्लस 2HF प्लस 2CSO4 होल 2 प्रबल अम्लों से क्रिया करके लवण बनाता है। XeF2 प्लस 2HClO4 प्लस HClO4 होल 2 प्लस 2XeF2 प्लस 3HOSO2F FXeOSO2F प्लस XeOSO2F होल ट्वाइस प्लस 3HF XeF2 प्लस 2HNO3 XeNO3 होल 2 प्लस 2HF। यह कई मेटालिक एवं नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के फ्लोराइड लवणों के साथ संकुल लवण बनाता है। अतः MF5 प्लस XeF2 XeF प्लस MF6 माइनस, जहाँ M इक्वल टू PAS SB TARUOS प्लेटिनम। स्ट्रक्चर जेनन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निम्न प्रकार है। जेनन 1:2:2 2p6 3:3p6 3d10 4:4 p6 4d10 5:5p6। संयोजकता कोष का विन्यास यदि हम बॉक्स चित्र में बनाएं तो निम्न प्रकार की व्यवस्था होगी। Xe ग्राउंड स्टेट जो है सो 5:2 5p6 5d0 उत्तेजित अवस्था। XeF2 के लिए 2 ऑर्बिटल चाहिए हमको, तो 2 अयुग्मित कक्षक वाले जो है सो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ sp3d संकरण हो जाएगा। इस प्रकार sp3d संकरण से बने हुए 5 संकरित कक्षक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल व्यवस्था में होंगे। इनमें से 3 कक्षकों के पास इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे और शेष 2 के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जो फ्लोरीन के pz कक्षकों के साथ अति व्यापन करके 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कौन कौन से 3 कक्षकों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और कौन में से 2 कक्षकों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस पेयर थ्योरी के अनुसार बंधे इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर तथा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से इस प्रकार से विन्यासित होते हैं कि अणु में परस्पर न्यूनतम प्रतिकर्षण का अनुभव करें। अतः XeF2 मॉलिक्यूल में तीनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो इक्वेटोरियल पोजीशन में होते हैं, जबकि 2 बॉन्ड एक्सियल ऑर्बिटल में होते हैं तथा XeF2 का अनुरेखीय लीनियर होता है। इस तरह से अरेंजमेंट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन इक्वेटोरियल पोजीशन पे और 2 बॉन्ड जो है सो फ्लोरीन जो है सो एक्सियल पोजीशन पे होगा और XeF2 की सिस्टम लीनियर होगी। इसी तरह से अब बात करते हैं जेनन ट्राइफ्लोराइड टेट्राफ्लोराइड की। XeF4 मेथड है प्रिपरेशन की। Xe प्लस 2F2 300 डिग्री सी नई नलिका XeF4, मतलब 300 डिग्री सी पर गर्म की हुई एक निकल नलिका में से जीनन में फ्लोरीन को 1:4 अनुपात में प्रवाहित करते हैं तो XeF4 प्राप्त होता है। शुद्धिकरण के लिए इसका NaF की उपस्थिति में उत्पादन कराया जाता है। प्रॉपर्टीज, सामान्य तौर पर यह रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह निर्जल HF में विलयशील है, लेकिन इसमें आयनित नहीं होता है। यह एक तीव्र फ्लोरीनीकारक एजेंट है। फ्लोरीन इसमें कई तत्वों योगों फ्लोरीनीकरण करवाया जा सकता है। धारणा PT प्लेटिनम को फ्लोरिनेट कर देता है। XeF4 प्लस PT Xe प्लस PtF4 XeF4 प्लस 2Hg Xe प्लस 2HgF2 XeF4 प्लस 2SF4 Xe प्लस 2SF6 XeF4 प्लस 2SF4 Xe प्लस 2SF6। सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड, इसका जलीय विलयन शीघ्र जल अपघटित हो जाता है और एक तीव्र ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। 6 XeF4 प्लस 12H2O 3O2 प्लस 3 XeO3 प्लस 4 Xe प्लस 24 HF HCl के साथ यह क्लोरीन मुक्त करता है। XeF4 प्लस HCl Xe प्लस 4 HF प्लस Cl2 अमोनिया से क्रिया करके यह नाइट्रोजन मुक्त करता है। 3 XeF4 प्लस 16 NH3 3 Xe प्लस 2N2 प्लस 12 NH4F। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड से ऑक्सीजन मुक्त होती है वह XeF6 का निर्माण होता है। XeF4 प्लस O2F2 XeF6 प्लस O2 हाइड्रोजन के साथ 400 डिग्री सी पर यह अपचयित होकर जेनन मुक्त करता है। XeF4 प्लस 2H2 400 डिग्री सी एक जेनन प्लस 4HF। स्ट्रक्चर, XeF4 अणु बनाने के लिए जेनन परमाणु को 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। अतः इसके 2 p इलेक्ट्रॉन dx² y माइनस y² तो dz² कक्षों में स्थानांतरित होकर sp3d संकरण बना लेता है। Xe ग्राउंड स्टेट 5s 5p 5d0 Xe एक्साइटेड स्टेट 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से px और py से उधर से उतरे तो dx को माइनस y कर दिया zs का में चला जाता है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d संकरक।
इस प्रकार sp3 संगठित कक्षक बनते हैं जिसमें 2 के पास अयुग्मित युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। 6 sp3 कक्षक एक अष्टफलकीय आकार में ऑक्टाहेड्रल आकार में ओरिएंटेड होते हैं। बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन न्यूनतम बनाए रखने के लिए दोनों लोन पेयर एक्सियल ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जबकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चारों इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स में होते हैं, जो फ्लोरीन के पीजेड कक्षों के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा वन बना लेते हैं। और इस प्रकार एक वर्ग समतलीय संरचना की रचना होती है। तीनों फ्लोराइड में ये सबसे अधिक अस्थायी होता है। इसे लंबे समय तक निकेल व मोनेल के पात्र में संभाल कर रखा जा सकता है। थर्ड है जेनन हेक्साफ्लोराइड। जेनन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर ये है कि एक्सियल में लोन पेयर है, इक्वेटोरियल में जो सो एटम्स, मिनिमम रिपल्सन होगा, स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल और शेप स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। अब जेनन हेक्साफ्लोराइड की बात करें, इसका प्रिपरेशन का मेथड है, जब हाई टेम्परेचर 300 डिग्री था, हाई प्रेशर 180 वायुमंडलीय पर जेनन व फ्लोरीन के 1:20 मिश्रण को गर्म किया जाता है तो XeF6 बनता है। Xe+3F2 300 डिग्री सी 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। XeF6 प्रॉपर्टी सामान्य तौर पर यह एक रंगहीन ठोस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 49.5 डिग्री सी होता है। पिघलकर यह पीले रंग का द्रव बनाता है। अन्य फ्लाइडों की तुलना में यह कम वाष्पशील होता है। यह निर्जलीय HF में विलयशील होता है। यह एक अस्थायी यौगिक है तथा निकल पात्र में लंबे समय तक रखा जा सकता है। सिलिका के साथ इसकी रिएक्शंस की श्रृंखला चलती है जिसके अंत में विस्फोटक पदार्थ XeO3 का निर्माण होता है। 2XeF6 plus SiO2, 2XeOF4 plus SiF4, 2XeOF4 plus SiO2, 2XeO2F2 plus SiF4, 2XeO2F2 plus SiO2, 2XeO3 plus SiF4। इसका जल अपघटन भी कई पदों में संपन्न होता है और अंत में XeO3 का ही निर्माण होता है। XeF6 plus H2O, XeOF4 plus 2HF, XeOF4 plus H2O, XeO2F2 plus 2HF, XeO2F2 plus H2O, XeO3 plus 2HF। सांद्र कास्टिक सोडा विलेन के साथ ये धीरे धीरे क्रिया करके सोडियम परजिनेट लवण को अपक्षेपित करता है। 2XeF6 plus 16 NaOH Na4XeO6 अपक्षेपित हो जाता है प्लस Xe plus O2 plus 12 NF plus 8H2O। हाइड्रोजन से क्रिया करके यह जेनन मुक्त करता है। XeF6 plus 3H2, Xe plus 6HF। कई धातु फ्लोराइड के साथ यह जटिल यौगिक बनाता है। XeF6 plus SbF5, XeF6 SbF5, 4XeF6 SnF4, 4XeF6 SnF4 स्ट्रक्चर। XeF6 अणु बनाने के लिए जेनरल परमाणु के 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अतः उत्तेजित अवस्था में इसके तीनों विकक्षक से 3 इलेक्ट्रॉन 3d XY DYZ व DXZ में चले जाएंगे। इस प्रकार sp3d3 संकरण होगा, जिसके फलस्वरूप 7 sp3d3 संकरित कक्षक बनेंगे और पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकार में अभिविन्यासित हो जाएंगे। 5s 5p 5d ग्राउंड स्टेट x, तो 5s2 5p6 एक्साइटेड स्टेट में 6 ऑर्बिटल के लिए अयुग्मित के लिए 3 इलेक्ट्रॉन p6 से p ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो यहाँ sp3d संकरण बढ़ेगा। इन 7 sp3d3 संकरित कक्षकों में एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का एकाकी लोन पेयर होना चाहिए, एकाकी युग्म होना चाहिए। वेस्पार सिद्धांत के अनुसार इसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जहाँ प्रतिकर्षण न्यूनतम होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन एक अक्षीय एक्सियल ऑर्बिटल में चला जाता है। इस प्रकार XeF6 की एक पंचभुजीय द्विपिरामिडीय अथवा एक एकाकी एक इलेक्ट्रॉन युग्म विकृत असफल की आकृति होती है। इस तरह से का आकृति उसकी विकृत
डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ये बनता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगली टॉपिक बताया जाएगा। थैंक यू।